आईपीएल 2025 हैदराबाद बनाम कोलकाता एक रोमांचक मुकाबला इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 2025 संस्करण क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच और उत्साह से भरा हुआ है। इस टूर्नामेंट में हर साल की तरह इस बार भी कई यादगार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के बीच होने वाले शीहे हमेशा से प्रशंसकों के लिए खास रहे हैं। दोनों टीमों का इतिहास शानदार प्रदर्शन और कांटे की टक्कर से भरा हुआ है। इस लेख में हम आईपीएल 2025 में इन दोनों टीमों के बीच हुए हालिया मुकाबले 3 अप्रैल 2025 का विश्लेषण करेंगे, उनके खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालेंगे और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। हालिया मुकाबला 3 अप्रैल 2025 ईडन गार्डन्स आईपीएल 2025 का 15वां मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला गया, जहां केकेआर ने एसआरएच को 80 रनों के विशाल अंतर से हराकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि दोनों ही शुरुआती मैचों में संघर्ष कर रही थीं। केकेआर अंक तालिका में सबसे नीचे थी, जबकि एसआरएच 8वें स्थान पर थी। इस जीत के साथ केकेआर ने न केवल अपनी स्थिति मजबूत की, बल्कि एसआरएच के खिलाफ अपना ऐतिहासिक दबदबा भी कायम रखा। मैच की शुरुआत में एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। केकेआर की बल्लेबाजी की शुरुआत सुनील नरेन और क्विंटन डिकॉक ने की, लेकिन दोनों जल्दी आउट हो गए। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे 38 रन और युवा अंकुश रघुवंशी 50 रन ने पारी को संभाला। लेकिन असली खेल वेंकटेश अय्यर ने दिखाया, जिन्होंने 29 गेंदों में 60 रनों की तूफानी पारी खेली। रिंकू सिंह ने भी 32 रनों की नाबाद पारी खेलकर केकेआर को 20 ओवर में 200/6 तक पहुंचाया। एसआरएच की ओर से मोहम्मद शमी, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी और कमिंदु मैंडिस ने एक एक विकेट लिया, लेकिन वे केकेआर के बल्लेबाजों को पूरी तरह रोक नहीं सके। जवाब में एसआरएच की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे आक्रामक बल्लेबाज पावरप्ले में ही पवेलियन लौट गए। वैभव अरोड़ा ने शुरुआती झटके दिए, जिसमें हेनरिक क्लासेन 33 रन का विकेट भी शामिल था। वरुण चक्रवर्ती ने अंत में 3 विकेट लेकर एसआरएच को 16.3 ओवर में 120 रनों पर समेट दिया। यह एसआरएच की लगातार तीसरी हार थी, जो उनकी बल्लेबाजी की कमजोरियों को उजागर करती है। दोनों टीमों का ऐतिहासिक प्रदर्शन केकेआर और एसआरएच के बीच आईपीएल में अब तक 29 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें केकेआर ने 20 जीत हासिल की हैं, जबकि एसआरएच केवल 9 बार जीत सकी है। पिछले कुछ सालों में केकेआर का एसआरएच पर दबदबा साफ दिखाई देता है। आईपीएल 2024 में दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले हुए, लीग स्टेज, क्वालिफायर 1 और फाइनल, और तीनों में केकेआर विजयी रही। 2025 में ये जीत केकेआर की एसआरएच के खिलाफ लगातार 5वीं जीत थी। यह आंकड़ा दर्शाता है कि केकेआर की रणनीति और खिलाड़ियों का प्रदर्शन एसआरएच के खिलाफ हमेशा बेहतर रहा है। ईडन गार्डन्स में केकेआर का रिकॉर्ड भी शानदार है। इस मैदान पर उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही प्रभावी रही हैं। दूसरी ओर एसआरएच की आक्रामक बल्लेबाजी, जो पिछले सीजन में उनकी ताकत थी, इस बार दबाव में कमजोर पड़ती दिख रही है। प्रमुख खिलाड़ियों का विश्लेषण कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर वेंकटेश अय्यर। इस मैच में 60 रनों की पारी के साथ वेंकटेश ने दिखाया कि वह बड़े स्कोर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी ने एसआरएच के गेंदबाजों को परेशान किया। वैभव अरोड़ा प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में आए वैभव ने 3/29 के आंकड़े के साथ एसआरएच की शुरुआत बिगाड़ दी। उनकी स्विंग और सटीकता ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वरुण चक्रवर्ती स्पिनर वरुण ने 3/22 के साथ अंतिम झटके दिए। उनकी विविधता एसआरएच के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल साबित हुई। अंकुश रघुवंशी युवा बल्लेबाज ने 50 रनों की पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वह भविष्य में केकेआर के लिए अहम साबित हो सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, ये दोनों पिछले सीजन में एसआरएच की ताकत थे, लेकिन इस बार उनकी शुरुआती विफलता टीम के लिए चिंता का सबब बन रही है। हेनरिक क्लासेन 33 रनों के साथ वह अकेले लड़ते नजर आए, लेकिन पर्याप्त समर्थन न मिलने से पारी को नहीं बचा सके। पैट कमिंस कप्तान और गेंदबाज के रूप में कमिंस ने 1 विकेट लिया, लेकिन उनकी रणनीति केकेआर के बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रही। मोहम्मद शमी अनुभवी गेंदबाज ने 1 विकेट लिया, लेकिन वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सके। दोनों टीमों की रणनीति और कमजोरियां केकेआर की रणनीति इस मैच में स्पष्ट थी, पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करना और फिर अपनी गेंदबाजी से दबाव बनाना। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम ने संतुलित प्रदर्शन किया। उनकी स्पिन और तेज गेंदबाजी का मिश्रण एसआरएच के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। हालांकि शुरुआती बल्लेबाजी में स्थिरता की कमी उनकी कमजोरी रही, जिसे सुधारने की जरूरत है। दूसरी ओर एसआरएच की रणनीति आक्रामक बल्लेबाजी पर आधारित है, लेकिन यह इस सीजन में उल्टा पड़ रहा है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों का जल्दी आउट होना टीम को मुश्किल में डाल रहा है। गेंदबाजी में भी उनके पास गहराई की कमी दिखी, खासकर मध्य ओवरों में।
पैट कमिंस को अपनी टीम की बल्लेबाजी क्रम और गेंदबाजी रोटेशन पर ध्यान देना होगा। भविष्य की संभावनाएं आईपीएल 2025 में अभी कई मैच बाकी हैं और दोनों टीमें वापसी कर सकती हैं। केकेआर के लिए ये जीत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। अगर वे अपनी शुरुआती बल्लेबाजी को मजबूत करें और वेंकटेश, रिंकू जैसे खिलाड़ियों का लगातार उपयोग करें तो वे प्लेऑफ में मजबूत दावेदार बन सकते हैं। दूसरी ओर एसआरएच को अपनी बल्लेबाजी में स्थिरता लाने की जरूरत है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को बड़े स्कोर बनाने होंगे, तभी टीम बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाएगी। 10 मई 2025 को हैदराबाद में दोनों टीमों का अगला मुकाबला होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एसआरएच अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर केकेआर से बदला ले पाती है। निष्कर्ष हैदराबाद बनाम कोलकाता का ये मुकाबला आईपीएल 2025 में एक तरफा साबित हुआ, लेकिन दोनों टीमों की प्रतिद्वंद्विता हमेशा रोमांचक रहती है। केकेआर ने इस बार अपनी ताकत दिखाई, जबकि एसआरएच को अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि आने वाले मैचों में ये प्रतिस्पर्धा और रोमांचक होगी।